आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और एक स्पेशल दरख्वास्त है कि मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है इसार राना स्पेशल, और नीचे इसका लिंक भी आ रहा है, इसे ज़रूर आप लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से मैंने कल भी गुफ्तगू की थी, और खैर उसे उतनी पजीराई नहीं मिली जितनी मैंने इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की थी कि खान साहब का फ्यूचर क्या हो सकता है इन हालात में। और जो हालात लग रहे हैं उसमें तो बल्ले बल्ले हुई है मौजूदा रजीम की इस पे सारा। लेकिन मैंने आपको कल एक जुमला और भी नुक्ता कहा था कि जी पाकिस्तान पीटीआई की क़यादत है वो भी खुद आपस में एक पेज पे नहीं है। आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अलीमा खानम ने पीटीआई की क़यादत पे इल्ज़ामात जो लगाए, और उस इल्ज़ामात के बाद जो सलमान अकरम राजा साहब ने उसका जवाब दिया, उससे तो अब ये मेरी जो जुमल बार बार बात मैं कहता हूँ कि पीटीआई की क़यादत और इमरान खान की बहनें एक पेज पे नहीं है। इसका नुकसान किसे हो रहा है और इसका फ़ायदा किसे हो रहा है, और क्या दोनों के दरमियान तनाज़ा है, क्या इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की है वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है उसके हवाले से जो भी चल रहा था, लेकिन अब ये जंग दो सहाफ़ियों में, अब सारा आलम और मतीउल्लाह जान में आ गई है। लेकिन ये ट्वीट है क्या, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वो कौन सा दोस्त है जिसे वो पहलवान कहते हैं, और वो पहलवान उनका सारा कुछ है, और पहलवान ने इतना बड़ा ब्लंडर किया और पहलवान फिर भी माफ़ हो गया, और क्यों वज़ीर आज़म पे ये है कि पहलवान तो जान छुड़ाओ। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं मुज़ाकरात पे, चूँकि मौजूदा दो वक्त करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कल आज सारे अखबारात में और मीडिया पे ट्रंप का बयान चला कि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है, और 2 दिन में मुज़ाकरात फिर शुरू हो सकते हैं, पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। यहाँ तक आ गया कि ट्रंप साहब खुद आएंगे इस सिलसिले में। लेकिन 2 दिन तो एक दिन निकल गया और एक दिन कल का, यानी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ट्रंप की बात तो जुमेरात को होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक बारीक नुक्ता ये भी है कि जदों होने ने तो वज़ीर आज़म जिस मुल्क की जो ने वो है ही नहीं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। अब इतलात ये कि जी ये मुज़ाकरात प्रॉबली हफ्ते को होंगे, और तब तक वज़ीर आज़म साहब जो है चक्कर चुक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। वैसे वो शहबाज शरीफ साहब इस सारे उसमें है भी इररिलेवेंट, क्योंकि ट्रंप तो डायरेक्ट फील्ड मार्शल साहब को मुखातिब कर रहा है और उनको ये कह रहा है कि ये आप कामयाबी भी आपकी और ये सारा मुज़ाकरात की जो है ये भी क्रेडिट आपको जाता है। उसने कहीं पे भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। लेकिन दिलचस्प चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बात ब्रेक कैसे हुई कि पाकिस्तान में मौजूद एक खातून सहाफ़ी ने ट्रंप को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि जी मैं वापस आ रही हूँ। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, लेकिन फिर उसने ट्रंप ने कहा कि बेहतर है कि आप वहीं रहो 2 दिन और, जिसके बाद फिर ये बात हुई कि 2 दिन में कुछ होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि यार क्या दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क का सदर जो है वो एक सहाफ़ी के फ़ोन कॉल के ऊपर अवेलेबल है, और हमारे सहाफ़ी कहाँ खड़े? वो उसके का लेवल ये कि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से फ़ोन पे कहती है कि मैं आ रही हूँ या यूँ है, और वो कहता है रुके यहाँ बड़ी ब्रेकिंग खबर आने वाली है, और साढ़े सहाफ़ी गुलाब जामुन चखते फिरते ने। बड़ी मीठी है जी, क्या बात है, बहुत मीठी है। मंचूरियों में जो है बड़ा आला मसाला डला हुआ है, और जनाब कॉफ़ी जड़ी है मुफ्त मिल रही है। वाईफाई देखें, अभी हम वाशरूम में से आए हैं, कमोड बहुत साफ़ सुथरे, हम उस पर मुख्तलिफ एंगल पर बैठ के आए हैं। हमारे साफ़ियों का म्यार आप मुलाहिज़ा कर लें कि हमारे साथियों का म्यार क्या है। तो ये बात जो थी कि 2 दिन में होगा, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। ये हो प्रॉबली हफ्ते को मुज़ाकरात होंगे, और ईरानी सदर ने भी कहा कि हम सीरियस हैं इस मुज़ाकरात के लिए, लेकिन शर्त यही है कि पहले अमेरिका ये साबित करे कि जो गल करेगा उसे तो पूरा भी उतरेगा कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा बाइडेन दौर में भी एक मुआहदा ईरान का अमेरिका से हुआ था जिसको इसने आगे ख़त्म कर दिया था। बहरहाल अब चूँकि इस मुआहदों के ज़ामिन एक मुल्क नहीं है, कल पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। ये एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं ताकि ये इस मुज़ाकरात को ऑन करते हुए ज़िम्मेदारी लें कि जी ये चीज़ पे अमल होगा। दूसरी तरफ चीन भी इसका हिस्सा है। आपको पता है कि इंडिया का एक जहाज जो आयल लेके इंडिया पहुंच गया था, तो ट्रंप ने फ़ोन कर दिया मोदी को कि तुम किस तरह जनाब अली जहाज़ मंगा लिया पेट्रोल का, और मोदी ने उसमें कुछ जो भी उससे कहा होगा माफ़ी तलाफ़ी की होगी। लेकिन मज़ेदार तो तब हुई होगी जब ट्रंप ने कहा होगा कि जनाब अली हेलो आपके 11 फंटास्टिक तैयारे गिरे, तो उन्होंने कहा तेरे भी तो 29 डिगे ने।
تو لیکن یہ تو میں خیر ایسے ہی بات تفن تباہ کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن چین کے 2 جہاز آئے ہیں, انڈیا نے وہ جہاز اون کرنے سے انکار کر دیا. اطلاعات یہ ہیں, انہوں نے کہا جی آپ ناراض ہو رہے ہیں تو ہم یہ اون نہیں کرتے. جبکہ چین کے 2 جہاز جو ہیں وہ چین اپنے حرمت سے نکلے, امریکہ کی جرت نہیں اسے روکنے کی. کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کے ساتھ جو اس کی حفاظت کے لیے ایک ایٹمی جو آبدوز ہے وہ بھی چل رہی تھی, اور چین نے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو پھر سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, ساڑھے تے نہیں رہنا, جاگتے رہنا تو ساڑھے تے نہیں رہنا. تو چین کا تیل جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا. اب آج میں علیمہ خانم اور سلمان اکرم کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر, لیکن اس سے پہلے یہ جو ابصار عالم اور متی اللہ جان کے درمیان تھوڑے لیے بڑی دلچسپ چیز ہے کہ میں جنگ چل رہی ہے. یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ تھا اس کے بعد ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا, اور اس میں کہا کہ جی وزیر اعظم کا جو یہ ٹویٹر ہینڈل ہے یہ ایک ان کے دوست کے پاس ہے جسے وہ پلوان بلاتے ہیں, اور یہ پلوان نے جناب علی ٹویٹ کیا, جیڑا گلے پہ گیا. اور پھر بقول ابصار عالم کے وزیر اعظم نے بڑے غصے میں کہا وہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے, پتہ نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کہہ سکتے جسے وہ پلوان کہتے ہیں ابصار عالم کے مطابق. تو وزیر اعظم نے کہا کہ بس اس سے کہو کہ میرے سامنے نہ آئے. انتہا ہے میں کسی سے محبت کی کہ ایک شخص کے ٹویٹ سے پورے دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی, لیکن وزیر اعظم نے کمال محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ ان کو میرے سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے, بس وہ ٹولا تو اکھیاں دے کول کول رو, سامنے چناوے منہ بول پاوے نہ بول, کہ میرے محبوب میری آنکھوں کے سامنے رہ, بس وہ بستا رہے, چاہے مجھ سے بول نہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہا لیکن آنکھوں کے سامنے رہ. یہ ایک ترجمہ ہے, میں نے کہا جنرل پنجابی کا تھوڑا سا وہ میں بتا دوں. وزیر اعظم صاحب نے اس پلوان کو معاف کر دیا, جبکہ دباؤ یہ ہے کہ جی آپ اس کو فارغ کریں. متی اللہ صاحب نے اس کے اوپر ابصار عالم کی ٹویٹ لے کے اس پہ بات کر دی. اب وہ بات چلی گئی ہے بچوں پہ, اور ابصار عالم صاحب نے اپنے بچے کا, پھر متی اللہ جان صاحب کی جانب سے یہ دوسری لڑائی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ایک لڑائی ابھی چل رہی ہے اپنے منیر فاروق بھائی کی, اور وہ کیا کہتے ہیں اس پہ بھی بڑی لہدے ہو رہی ہے, اور میں تو اس میں بالکل غیر جانبدار ہوں, کیونکہ میرا غیر جانبدار رہنا ہی بنتا ہے. اچھا, یہ پلوان کا جب مجھے پتا چلا, میں کہ یہ پلوان کون ہے یہ جو پلوان, میں نے پھر کچھ لوگوں سے بات کی, میں کہ یار یہ بڑا ہی پلوان ہے. اور آپ لوگوں کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ عطا تارڑ صاحب کی آنکھوں کا تارا ہے, اور یہ ان کا کہنا ہے, مجھے نہیں پتا, میں ان کے الفاظ کو کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو اشتہارات ریلیز ہوتے ہیں سب سے پہلے اس پلوان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ ویب سائٹ کون سی ہے؟ تو ان کا جو وہ نامعلوم ہے, لیکن جاتے ادھر ہی ہیں پہلے, اور ماشاءاللہ گج وج کے وہ تگڑا ہے, اچھا کھاتا پیتا ہے وہ پلوان, اور فٹ فاٹ ہے جناب علی. یہی پلوان نے شاید کہتے ہیں کہ انہوں نے, اس نے ہی کہا تھا وہ کہ جناب علی ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا میں فرنٹ جیت لیا ہے اور ہم نے انہیں شکست دے دی. تو مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ یار کوئی بندہ اتنا تکڑا ہو گیا کہ اس نے پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پہ شکست دے دی. اچھا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک پلوان نا, وہ گئے گزرے دور کا پلوان مونی روڈ تھانے سے, تو وہ اکھاڑے سے نکلا اور وہ ٹہلتا جا رہا تھا ٹکسالی کے پاس. تو کسی نے کہا پلوان جی کتنے تو کل کہندا وہ کھاڑے سا, تو اس نے کہا کیا بنا, کہندا جیت لیا اسی جیت لیا. تو بندے نے کہا جی میں تو آپ اتنے سا, کہندا نہیں انہیں جیت لیا سامنے والے نے. تو یہ وہ والے پلوان ہیں کہ جیت لیا. تو جب وہ سامنے والا کہتا نہیں انہیں جیت لیا. بھائی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو اپنی جگہ کھڑا ہے, انہیں تو ایک ایک کو پکڑ کے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے. خیر صاحب کی گاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچنا چاہیے. بعض اوقات تو اپنے بھی کسی نے معاف نہیں کرتا, وہ اتنا ظالم ہے. لیکن بہرحال یہ جو پلوان کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جناب یہ پلوان اتنا تگڑا ہے, اتنا ماشاءاللہ وہ ہے, اور پاکستان کے خاص کر کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے وسائل اس کے اوپر قربان ہے. پلوان کون ہے ایک آدھے دن میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اب آ جائیں اصل مدعے کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک چیز عرض کروں. اعجاز چوہدری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے یار, وہ ہی 69-70,
गुर्दों का उनको मर्ज है, दिल का भी उनको हो चुका है, और कहा यह जा रहा है कि उनके गुर्दे 20% काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीलॉग किया था, दोबारा भी वीलॉग में यही अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी जंग को इतनी नफरत में ना लेके जाएं कि ये गले का हार बन जाए। आज अगर पीटीआई के लिए ये मुश्किल है तो कल को ये आपके गले में भी पड़ेगा। और ये मेरा वीलॉग आप याद रखिएगा कि वक्त किसी दा नहीं रहिंदा, वक्त घूमता रहता है। आप आज मैं डॉक्टर अदनान का देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब को विटामिन डी की कमी है, तो चलो टोपी खड़े हो जाओगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन रंग थोड़ा सा फेड हो जाएगा। लेकिन एजाज चोई साहब की हालत बहुत ख़राब है। खुदारा पाकिस्तान को इस सतह पे ना लेके जाएं कि ये नफरिस्तान बन जाए। और सियासी नवाज शरीफ की दफ़ा भी तो सियासी नरमी का मुजाहरा किया ही गया था ना। और नवाज शरीफ के लिए कहा जाता है कि खुद पीटीआई के लोग, खुद डॉक्टर साहिबा जो है इमरान खान के बकौल कि डॉक्टर साहिबा जो थी वो रोने वाली हो गई काबीना के इजलास में कि यार उसको कुछ हो ना जाए। और वही डॉक्टर 70 साल जो है आज कैंसर की मरीज़ा जो है हॉस्पिटल में, वो जेल में पड़ी है, और उसको उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एफर्ट नहीं हो रही। ये ना हो, ना करें ऐसा, मैं तो आपको यही कहूँगा। बाकी आ जाए अब अलीमा खानम साहिबा की तरफ। अलीमा खानम साहिबा ने एक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पीटीआई की क़यादत है वो सहूलतकारी कर रही है, और वो अपने ओहदों के चक्कर में इमरान खान का केस जो है वो बिगाड़ रही है। और जो बात एक्चुअली आम आदमी या आम कारकुन के दिमाग में है, अलीमा खानम ने उसकी तर्जुमानी की कि इमरान खान जेल में है और ये लोग उसे रिहा कराने के बजाय ये अजीबो गरीब किस्म के, ना इमरान खान की सेहत पे बात हो रही है, ना उसकी रिहाई पे बात हो रही है, ला यानी सी गुफ्तगू, ला यानी सी बातों पे मामला चल रहे हैं, जिस पे सलमान अकरम साहब खासे बरहम हुए। और उन्होंने कहा कि जी मैं लानत भेजता हूँ सहूलतकारी करने पे, और मैं लानत भेजता हूँ ओहदों के ऊपर। और उनके बकौल वो कहते हैं कि मैंने तो कई दफ़ा जो है पैगाम भिजवाया है इमरान खान को कि मैं ये ओहदे छोड़ने चाहता हूँ, इमरान खान मुझे ये इजाज़त नहीं दे रहे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो अलीमा खानम है उनमें सियासी सूझबूझ कम है, इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। अब मैंने दोनों जानिब का वर्शन आपके सामने रख दिया है। अलीमा खानम जो कह रही हैं, तो अलीमा खानम की बात को ज़रा आप समझें। उनका भाई जेल में है, पिछले कई दिनों से वो 100 दिन बल्कि 125 दिन 150 दिन हो गए हैं वो तन्हाई में है, कैद तन्हाई में। कैद तन्हाई में मैं आपको ना आपके कमरे के अंदर को 15 मिनट के लिए बंद करके बाहर से ताला लगा दूं ना तो आपकी सिटी गुम हो जाती है। आपका वॉशरूम में और बंद हो जाए ना और ना खुल रहा हो तो आपका दिल रह जाता है। आप अपने घर में और बाहर से कोई लॉक करके चले जाए ना, आपको वसवसे हो जाते हैं कि अब क्या होगा। एक शख्स इतने दिनों से कैद तन्हाई में, ये तो ज़हनी तौर पे किसी को तबाह करने वाली बात होती है। आपने किसी को ज़हनी तौर पे तबाह करना हो तो उसे अकेला छोड़ दें, अपने आप से बातें करेगा, दीवारों से बातें करेगा, क्या करेगा, और फिर एक वक्त आएगा कि उसके असाब जवाब दे देंगे। लेकिन ये इमरान खान है जिसे अल्लाह ने ख़ास ताकत दी है कि उसके असाब टूट नहीं रहे, उसे तोड़ने के चक्कर में क्या कुछ नहीं टूट गया। हमारे भरम अदलिया का भरम नहीं टूट गया, हमारे ताकत के तवाजुन का भरम नहीं टूट गया, हमारे जमहूरियत का भरम नहीं टूट गया, हमारे इलेक्शन कमीशन का भरम नहीं टूट गया, हमारे आइन का भरम नहीं टूट गया। उसको तोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं टूट गई हैं, और वो फिर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि वो इस क्राइसिस से निकलेगा। लेकिन अलीमा खानम की बात में वजन तो है, कितने ओहदेदार हैं जिन्होंने पिछले 10 दिन में इमरान खान की सेहत पर बात की। मैंने आपको कहा था कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान कहा है कि फौरी तौर पे हटा दें। बैरिस्टर गौहर का पिछले एक हफ्ते में कोई आपने बयान देखा है? कोई बयान वो बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कोई बयान आपके सामने आया हो कि जी उन्होंने किसी बात पे गुफ्तगू की है? ये बैरिस्टर गौहर को कन्वे कर दिया गया कि आप तो साइड पे हो जाए ना। ये जो अलीमा खानम बार बार अहदेदारों पे हमला कर रही हैं, एक्चुअली वो उनकी गैरत को जगाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सलमान अकरम राजा की नीयत पे शक नहीं कर रहा, उनके खुलूस के ऊपर भी शक नहीं कर रहा, उनकी मेहनत के ऊपर भी शक नहीं कर रहा।
لیکن صورتحال تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک عمران خان کے لیے کوئی سنجیدہ کام کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکی. 19 کو جو بردان میں جلسہ ہے وہ جلسہ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو بہرحال ایک پی ٹی آئی کو بوسٹ تو یہ مل جائے گا کہ نہیں عوام میں ہم زندہ ہیں. جو فیصلہ ساز چاہتے ہیں ایکچولی کہ یہ تاثر اب بن جائے کہ عمران